नमस्ते। चलिए हम नमस्ते। लोग शुरू करेंगे हम लोग प्रार्थना से। एंड सेटल हो जाइए, वीडियोस ऑन कर लीजिए। चलिए, आज हमने कुछ देर पहले ही देखा कि दैवी शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है हम जो भी कार्य करते हैं। भगवत गीता में 18वें अध्याय का जो 14वां नंबर का श्लोक है, अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो दैवी शक्ति जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो पहले शुरुआत में प्रार्थना करते हैं, इसका कारण ही ये है कि हम लोग उस दैवी शक्ति को इन्वोक करते हैं कि आपकी कृपा हम पर बनाए रखे। तो इस भाव से हम प्रार्थना करेंगे। चलिए, प्रार्थना के लिए जुड़ जाए, प्रार्थना भाव में, प्रार्थना मुद्रा में। सभी के लिए मंगल प्रार्थना, शांति प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के, हथेलियों को आंखों पे रख के आंखें खोल लो। सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागतम। नमस्ते आशा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्ते। आज हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं। जो भी नए लोग जुड़े हैं, आपका एक स्पेशल स्वागत है। और हम आपको ये भी बता दिए कि पिछले जो आपने 5 सेशंस मिस किए हैं, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और किस तरीके से देख सकते हैं ये देख लेते हैं। और आज का जो सेशन है ये फैमिली कॉन्स्टिलेशन एंड सेल्फ लव है। इसके पहले हमने फैमिली कॉन्स्टिलेशन के साथ में ही होओपोनोपोनो, सोल्स प्लान और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सत्र देखे थे। पिछले टाइम सोल्स प्लान था जब कुछ लोग आए थे पहली बार और उन्होंने पहले सारे वीडियोस देखे। मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्रांति, मुझे शेयरिंग राइट्स दे दोगी प्लीज? या तुम वेबसाइट शेयर कर दोगी, ये वाला पेज हमारा फैमिली कॉन्स्टिलेशन का? क्रांति, हो तुम यहाँ पे? हाँ जी हूँ। हाँ, तो मुझे शेयरिंग राइट्स दे दो या तो फिर तुम साइट शेयर कर दो। ऑल राइट, सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। तो आप कभी भी आपके फ्री समय में देख सकते हैं। आप मी होलिस्टिक सेंटर पे जाएंगे तो meholisticcenter.com इज द वेबसाइट, और इसमें मेनू के अंदर 3 नंबर पे फैमिली कॉन्स्टिलेशन है। ये पेज के अंदर सारे लिंक्स हैं, आशा जी के बारे में सारी मालूमात है। ये 3 लाइंस है अपर लेफ्ट कॉर्नर में, इस पे हमने क्लिक किया है और इनिशिएटिव्स में ये 3 नंबर पे फैमिली कॉन्स्टिलेशन। ऑल राइट, इसमें ये आप डिटेल्स यहाँ पे सारे जो वीडियोस है, ये
वीडियोस है सारे, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वीडियो खुल जाएगा। हीलिंग सीरीज इंट्रोडक्शन 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, ऐसे सारे जो सेशंस 5 हो गए वो। आशा जी के बारे में भी मालूमात है, 20 साल से वो इस सत्र के अंदर है, और रेकी मास्टर है, नेचुरोपैथी मास्टर है, मेटाफिजिक्स टीचर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, योगा टीचर है, एंड ऑन एंड ऑन। और पर्सनल सेशन अगर बुक करना चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी बुक कर सकते हैं, और हमारे जो पहले के मेंबर्स हैं इनसे भी जुड़ सकते हैं। सो ये पास्ट सेशंस के लिए है। एंड अभी आप जो आतुरता से राह देख रहे हैं आशा जी के बहुत प्यारे से सेशन के लिए, उसका नाम ही प्यार है, सेल्फ लव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आशा जी, shall we start? The entire uh, dais is for you. Thank you. Thank you, Manjushri. Thank you for inviting me on your platform for this wonderful session. And thank you to all of you कि आप इतने enthusiastically questions पूछते हैं और इतना अच्छे अच्छे आप फीडबैक्स दे रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो अच्छी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। तो जैसे कि आज के सेशन का हमारा नाम है कि फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड सेल्फ लव। पहले तो हम फैमिली कॉन्स्टलेशन को ऑलरेडी जान चुके हैं, नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे जैसे मंजूश्री ने बताया आप गो थ्रू कर सकते हैं उन वीडियोस से। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन के साथ सेल्फ लव कैसे अटैच्ड है, इसे जानने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, यानी मैं भी पहले ऐसे ही मानती थी, जब तक मुझे एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था कि सेल्फ लव का मतलब क्या होता है। तो मुझे लगता था कि नहीं, खुद की केयर करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जो जी में आए अपना मन करे वैसे करना, दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव। लेकिन ये बिल्कुल ही सेल्फ लव का मतलब नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट डिपेंड्स। लेकिन उससे और सेल्फ लव का कोई कनेक्शन नहीं है। सेल्फ लव इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो सेल्फ लव के लिए अगर बहुत ज्यादा और जानना है आपको, आज के सेशन में तो हम बेसिक्स जान लेंगे। तो मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस बुक को पढ़ा होगा या वो जानते होंगे, लेकिन फिर से मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे आप एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको सेल्फ लव का असली मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, एंड ऑथर है लुई है। ये किताब दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ही लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। तो जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश किताब ही पढ़नी पड़ेगी। आप जो लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझते हैं, चाहे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मतलब दुनिया की हर एक लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। बहुत ही फेमस किताब है, और मैं चाहूंगी कि अगर आप पढ़ सकते हो तो ये हमेशा अपने पास रखने जैसी किताब। ठीक है, फिर अभी हम शुरू करते हैं कि सेल्फ लव का मतलब क्या है। बात यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें औरों से प्यार करना है, सबके साथ प्यार से रहना है ना। कि अगर किसी को हमारे मदद की जरूरत है तो हमें करनी है, किसी को कुछ दुख हुआ है तो उन्हें हमें कंफर्ट लेवल देनी है, उनका दुख कैसे हल्का करना है इसके बारे में हमें सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि किसी को हमारे प्यार की जरूरत है तो उन्हें प्यार करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन इस सब में हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि सेल्फ लव नाम की भी चीज है, और हम भी अपने खुद के प्यार के हकदार है। हमें खुद से भी प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी होपनोपनो और सोल प्लांट के सेशन में कहा था कि अनकंडीशनल लव जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, और वो हर बच्चे को, हर किसी को, हर व्यक्ति को सिर्फ 1-1.5 साल की उम्र तक ही मिल सकता है अपनी माँ से। कि वो अपने आप को ध्यान ना देकर, अपनी आपको ज्यादा केयर ना करते हुए उस बच्चे की ओर पूरा ध्यान देती है जब तक वो 1-1.5 साल का नहीं हो जाता। दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव इज। और इसलिए हम ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमेशा हमें माँ से ही मिलना चाहिए।
पर वो भी इंसान है, उन्हें अपने लिए भी सेल्फ लव की जरूरत है। तो उसके बाद जब हमें वो नहीं मिलता है, तो हम फिर दूसरे रिश्तों में, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसमें ढूंढना शुरू कर। क्योंकि अनकंडीशनल लव सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। एक एक दिन के बच्चे से लेकर आप 100 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, हर किसी को अनकंडीशनल लव, प्यार की जरूरत होती है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जो कहेगा कि मुझे प्यार नहीं चाहिए। क्योंकि प्यार एक बहुत हीलिंग मेडिसिन है, आपकी हर दवा, दर्द की दवा है। तो जब हम ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ मिलेगा। माँ से तो मिल नहीं सकता, क्योंकि माँ को दूसरे भी काम है, दूसरे भी लोग हैं, और खुद को भी देखना है, उन्हें खुद को भी देना है सेल्फ लव। तो 1.5 साल के बाद जब बच्चा समझने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, पानी पीना है, जो भी करना है, तो तब वो उसका ध्यान धीरे धीरे हटा लेती है। और उसके बाद जो उनका, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता है माँ का, लेकिन जो होता है ना, वो कंडीशनल लव। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो मुझे अच्छे लगोगे, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मुझे अच्छे लगोगे, अगर तुम कोई गलत चीजें नहीं करोगे, गलत बातें नहीं करोगे, तो मुझे अच्छे लगोगे। ये है कंडीशनल लव, ये अनकंडीशनल लव नहीं। तो ये हमें शुरू हो जाता है मिलना, और फिर हम सब अनकंडीशनल लव की खोज में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्योंकि हमें ये कभी पता ही नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था जिन्होंने हमें सिखाया, कि सेल्फ लव अगर हमें नहीं मिलता है तो हम बार बार गलत रिश्तों में उसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो इसीलिए सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस है कि अगर अब हम बड़े हो चुके हैं, लव के बारे में, प्यार के बारे में हम जानते हैं, उसकी जरूरत कितनी है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में, इसको भी हम जानते हैं। तो अगर कोई नहीं है हमें सेल्फ लव देने वाला, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि माँ और पिता का भी अनकंडीशनल लव नहीं रहता, कंडीशनल हो जाता है वो प्यार। और हम वो जिन रिश्तों में ढूंढना शुरू कर देते हैं ना, वो रिश्ते भी अनकंडीशनल लव को ढूंढ रहे होते हैं। तो वो हमें कैसे देंगे? वो भी हमें कंडीशनल लव ही देते हैं। हाँ, तुम मैं जैसे कहती हूँ वैसे करोगे तो मुझे अच्छी लगे। तो ये सब होते होते हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ जाए अनकंडीशनल लव के लिए। तो ये हमें सीखना जरूरी है कि हम वो प्यार अपने आप को दे सकते हैं, अनकंडीशनल लव, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे हार्ट चक्रा में वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पर हमें पता ही नहीं है कि कैसे देना है अपने आप। तो सबसे पहली बात, ये जो मैंने बुक आपको बताई थी अभी, यू कैन हील योर लाइफ वाली, उसी में ये टेक्निक दी है। और मैं, मतलब जब से मैंने 15-20 साल पहले वो किताब पढ़ी थी, तब से मैं खुद भी यूज करती हूँ इस टेक्निक को। हजारों लोगों को मैंने बताया है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। आप आज से, अभी से ही शुरू कर दीजिए, और देखिए 1 महीने बाद फीडबैक दीजिए कि क्या आपको कुछ फर्क आया, आपको कुछ मिला जो आप ढूंढ रहे थे। ठीक है? तो एक टेक्निक क्या है, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। आपको अपने आप को आईने के सामने लेके जाना है। वैसे तो हम दिन में 4 बार 5 बार या उससे भी ज्यादा बार जाते ही है, ब्रश करने के लिए गए, या कहीं जाना है तो तैयार होने के लिए गए, कई बार हम आईने के सामने जाते हैं ना। तो आईने के सामने खड़े रहना है, अपनी खुद की आंखों में आंखें डालनी, और अगर मैं वहां खड़ी हूँ आईने के सामने, तो मुझे अपने आप से ये कहना है कि आशा, आई लव यू। आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ये सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस से सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। और कहना है, दूसरा सेंटेंस ये है, पहला ये है, आशा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आशा आई लव यू। अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में है तो हिंदी में, लेकिन अपनी खुद की आंखों में आंखें डालकर। और आपको आशा नहीं बोलना है, आपको अपना खुद का नाम लेना है। तो मैं अपनी एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना बता रही हूँ। और दूसरा सेंटेंस आपको ये बोलना है कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। मैं तुम्हें, तुम जैसी भी हो, स्वीकार करती, पूरी तरह से स्वीकार करती।
ये 2 सेंटेंसेस अगर आप कम से कम दिन में 3 बार आईने में देखकर खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको रोना आ जाएगा। क्योंकि आपको नहीं पता था कि इतना अनकंडीशनल लव आपको अपने आप से मिल सकता है, आपके पास है वो। क्योंकि मुझे, मैं जैसी हूं वैसी ही स्वीकार करने वाला इस दुनिया में बहुत, या तो नहीं ही होता, या कोई अगर बहुत ही विरला होगा तो उसके लिए कुछ एक आध लोग होंगे। वरना आप में हमेशा लोग बदलाव चाहते हैं कि तुम ना बाकी सब ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करो तो ज्यादा अच्छे लगोगे। तुम्हारा ये जो बातें करने का ढंग है ना, ये थोड़ा चेंज करो। तुम ये गुस्सा करती हो ना, ये बंद कर दो तो अच्छी लगो, तो मुझे पसंद आओ। यही टाइप का प्यार हमें दुनिया में मिलता रहता है। तो जब आप अपने आप को कहते हो ना कि मैं तुम्हें वैसी ही स्वीकार करती हूँ जैसी तुम हो, फिर चाहे मुझ में कितने भी अ, गलत चीजें हो, मैं चाहे दिखने में मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, जिसे हम आजकल बॉडी शेमिंग कहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। क्योंकि अगर कोई भी बदलाव आप अपने आप में लाना चाहते हैं ना, तो पहले आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर वेट लॉस करना है मुझे, तो मैं 10 क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन मेरे अंदर मेरी जो इमेज है कि नहीं मैं तो मोटी ही हूँ, तो वो नहीं होने देंगी मुझे पतला, कितना भी कर लो आप। लेकिन जब मैं अपने आप से कहती हूँ कि तुम जैसी भी हो, पतली हो, मोटी हो या नहीं अच्छी हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ, तो अपने आप, आपके अंदर की जो सेल्स है, आपकी बॉडी की जो टिश्यूज है, उन पे ये असर आना शुरू हो जाएगा, उनको अनकंडीशनल लव मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको उसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कम से कम 1 मंथ, 1 मंथ तो आपको करना ही कंपल्सरी। 3 बार सुबह उठ के, एक डे टाइम में कभी भी, और शाम को सोने से पहले अपनी आंखों में आंखें डाल के ये 2 सेंटेंसेस आपको कहने हैं। तो प्लीज ये करके देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। और बहुत सारे इवन हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक होना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि प्यार ये तो जो यूनिट्स है उस पे काउंट किया गया है कि प्यार सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इमोशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें एज अ मेडिसिन काम करती है, हमारी कोई भी हीलिंग करने के लिए वो काम आती है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जैसे कि हम बाकी सारे कई जो हीलिंग्स करते हैं, रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, या और भी कोई मंत्र जापिया हो, तो उसमें हम ज्यादातर हार्ट चक्रा पे फोकस करते हैं। क्यों? हार्ट चक्रा इज अ कंपैशन एंड लव, अनकंडीशनल रिलेटेड। तो इसलिए जब आप खुद के पास वो पावर है, तो आपको खुद को देनी चाहिए, है ना। अभी हम देखते हैं कि सेल्फ लव और फैमिली कंस्टलेशन का क्या कनेक्शन। जब हम, जैसा कि आपने इस फैमिली कंस्टलेशन के बारे में जाना है कि हम 50% डीएनए अपनी पिता से और 50% डीएनए अपने माँ से, यानी कि पेरेंट्स से हम लेकर आए हैं। हमारे अंदर जो भी 100% डीएनए है, उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बॉडी लेवल पे जो भी है ना, वो हमारे 7 पुरखों से आए हुए और हमारे माँ बाप की तरफ से आए हुए 100% डीएनए हमारे अंदर है। तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट वी डू, हम अपने डीएनए को भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब कहते हैं ना कि मैं जैसी हो वैसे स्वीकार करती हूँ, तो हमारे अंदर बाहर हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जब हम कहते हैं अपने आप को, तो हम अल्टीमेटली किसको कहते हैं? उन डीएनए को कहते हैं जो हमें अपने पुरखों से, पिछले जनरेशन से मिली है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और भी बाकी वाले लोग। तो जब हम उनके डीएनए को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए उन्हें माफ करना भी आसान हो जाता है, हमारे लिए उन्हें प्यार करना भी आसान हो जाता है, हमारे लिए उन्हें कंपैशन दिखाना भी आसान हो जाता है, और हमारे लिए उन्हें ऑनर करना, उन्हें रिस्पेक्ट करना भी उतना ही आसान हो जाता है। तो ये कनेक्शन है बेसिकली सेल्फ लव और फैमिली कंस्टिलेशन का। तो फिर हमें तकलीफ नहीं होती कि हाँ ठीक है, मैं, मुझे माफ तो करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, या जो भी है, लेकिन उन्होंने तो गलती ही की ना।
वो जब तक, क्योंकि मैं उनको अलग मान रही हूँ, और मेरे अंदर जो डीएनए है मैं उनको अपना मान रही हूँ। अपना कहाँ से आएगा? जो उनके पास था वो थे, इसलिए आज हम हैं। तो उनके थ्रू ही हमारे अंदर जो डीएनए आए हैं, वो उनके थ्रू ही है। जब मैं उन डीएनए को एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, तो उनको एक्सेप्ट करना, उनको माफ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये फैमिली कंस्टलेशन और आपका अनकंडीशनल लव या सेल्फ लव का कनेक्शन है। अब एक दो चार एग्जांपल्स लेते हैं, फिर बाद में आपकी क्वेश्चन से तो आ ही जाएगा। लेकिन एक दो चार एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, तो क्या करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने ये सेंटेंस कहा मिरर टेक्निक वाला, उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है, वो सेल्फ टॉक पे थोड़ा ध्यान देना है। अब बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या है? जो हम अपने आप से बातें करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस करना चाहा, या मैंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। मेरा सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि रिजल्ट इज नॉट इन माई फेवर। तो मेरा क्या सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है? हाँ, मुझे पता ही था मेरे साथ तो ऐसे ही होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। आई जस्ट कांट डू दैट, मैं काबिल ही नहीं हूँ कुछ करने के लिए। अब ये सब जब आप सेल्फ टॉक करते हो, किसको कर रहे हो आप? आपकी जड़ों को, अपने डीएनए को, हमारे पुरखों के जो आए हुए डीएनए हैं, उन सब को हम कर रहे हैं। तो हमें अपने सेल्फ टॉक में क्या लाना है? ठीक है, इस बार नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म। शायद मेरे लिए कुछ अच्छा आगे आने वाला है, तभी इस बार नहीं हुआ। और अगर मैंने कुछ गलतियां की है, मुझे ध्यान में आई है, तो मैं उसे सुधारूंगी। क्योंकि अगर यही चीज हमारे किसी फ्रेंड के साथ, भाई बहन के साथ, या हमारे किसी भी रिश्तेदार के साथ होती है, कि उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनके उनको सक्सेस नहीं मिला, तो हम उनको क्या करते हैं, कैसे हम उनको कंफर्ट दिलाते हैं कि ठीक है ना भाई, छोड़ दे, अभी इस बार तो नहीं हुआ, लेकिन तू मेहनत तो बहुत कर रही है या कर रहा है, तो होना तो होना ही है, तो होना ही है तेरा। बस इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा। हम उनके लिए तो बहुत ढाढ़स बंधाते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, बहुत उम्मीद जगाते हैं उनमें। फिर हम उस लायक नहीं है क्या? हमें खुद को नहीं देना चाहिए वो सब जो हम औरों को देते हैं? हम हमेशा उम्मीद करते रहते कि कोई आके मुझे समझाए, कोई आके मेरा मुझे ढाढ़स बंधाए, कोई आके बताए कि यार ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तेरा पक्का हो ही जाएगा, तू करती रह ट्राई। ये करने के लिए अगर नहीं है मेरे पास कोई, तो क्या सब रास्ते बंद हो गए मेरे लिए? नहीं, मेरे पास सेल्फ लव है। मैं अपने आप को समझा सकती हूँ, ये सबसे बड़ी आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, कि आपको समझाने के लिए कोई हो ना हो, अगर है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन खुद को भी आपको समझाना आना चाहिए, और दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव। और तीसरी और आखिरी बात मैं इम्पोर्टेंट बहुत करना चाहती हूँ सेल्फ लव के बारे में, कि जब भी आपको लगे, चाहे वो गलत हो सही हो, इसमें हमें नहीं पड़ना है, लेकिन जब भी जिंदगी में आपको ऐसा लगे कि यार मैं बहुत नाराज हूँ, दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, सप्रेस्ड हूँ, जो भी है, आई एम नॉट हैप्पी, ये जो कुछ भी हुआ है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, कुछ हुआ मेरी लाइफ में, या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं मिला, या जो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मिल गया, तो जो होता है मुझे दुख, उस वक्त आपको अपने आप को ये पूछना है कि अभी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, उस पे काम नहीं करोगे, उस पे कुछ अवेयरनेस नहीं दिखाओगे ना, तो वो चर्निंग जो है, कि मैं, देखो मेरे साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये हूँ, ये आपका चर्निंग कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और पता नहीं कितने देर तक वो चलता रहेगा। एंड एज यू नो कि हम लोग एनर्जी बीइंग है, तो अगर हम अपने दुख का ही दुखड़ा रोते रहेंगे, और खुद से वो बातें दिमाग में जब चलती है, तो दैट इज व्हाट इज सेल्फ टॉक इज, वो हम करते रहेंगे ना, तो हमारे सारे सेल्स के अंदर वही चीजें चली जाएगी कि मैं दुखी हूं, और फिर वो हमारे लिए और दुख जिंदगी से अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जब भी मुझे ऐसे लगेगा कि अभी मैं बहुत गुस्सा हूँ, दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ,
तो पहला सवाल अपने आप को पूछना है आपको कि मैं इस वक्त अपने आप को कैसे खुश रख सकती, मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को खुश रखूं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके फ्रेंड्स होंगे, बच्चे होंगे, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो अगर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें दुख होता है, तो पहला सवाल आप ये बोलते हैं ना, चल चल छोड़, हम कोई मूवी देखने चले जाते हैं, या चल हम कोई कहीं शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, या हम कुछ ऐसा करते हैं, गाने सुनते हैं, या कहीं समंदर में या बगीचे में घूमने चले जाते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाओ उस बात। जब हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर मी। तो मुझे मेरे लिए भी तो करना चाहिए ना। कि अगर नहीं है कोई, तो उसका भी दुख और हम करते रहेंगे कि अरे मैं तो दुखी हूं और मेरा दुख कम करने के लिए मेरे पास कोई है भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है, मैं हूं ना। अपने आप को हमेशा ये कहते रहिए, और सेल्फ टॉक को अपने इस तरीके से कीजिए कि अपने आप को पूछना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हो सकता है आप अकेले बाहर नहीं जा सकते उस वक्त जब आपको ठीक नहीं लग रहा है, या आप ऐसा कुछ मूवी देखने नहीं जा सकते, या घर के बाहर नहीं जा सकते, या कुछ शॉपिंग पैसे नहीं खर्च कर सकते, कोई जरूरत नहीं। खुश होने के लिए हमेशा पैसों पैसों की या औरों की जरूरत नहीं होती। आप ऐसा कुछ भी कीजिए। आपको कोई रेसिपी करना अच्छा लगता है, चलो करो, खिला दो सबको, उसमें आपका मन लग जाएगा, आपका वो जो डिप्रेसिंग थॉट्स है वो कम हो जाएंगे। या मतलब बहुत सारे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे, या कुछ, मैं उनको वही कहती थी, ये चलो आप कोई म्यूजिक बजाते हो या सुनते हो, उसे सुनना शुरू कर, जो आपके हाथ में है अभी कर सकते हो ना, इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि ज्यादा देर तक दुख में खुद को रखना भी एक तरीके का पनिशमेंट खुद को देना है। मतलब बाहर से तो आपके पास पनिशमेंट आ गया, और अभी अपने आप को पनिशमेंट दे। तो जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें करना है। हम उनको समझाते हैं, हम उनको बहलाने की, दिल उनका बहलाने की कोशिश करते हैं, हमें भी वही करना। बस इतनी तीन चीजें अगर आप करना शुरू करोगे लाइफ में, तो आप पाओगे कि आपकी एनर्जी कभी डाउन नहीं। आपको खुश किसी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिर ऑटो मोड पे चले जाते हो कि बस मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते चले जाओगे कि मैं ये कर लेती हूँ, ये पॉसिबल है मुझे अभी, तो मैं ये कर ले, कोई पेंटिंग करती हूँ, कोई बुक किताब पढ़ती हूँ, जो भी पॉसिबल है उस वक्त, कि मेरा माइंड मुझे डाइवर्ट करना। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। मिरर टेक्निक, दूसरा सेल्फ लव का, मैंने बोला कि अपने आप को वो प्यार देना है, समझाना है, सेल्फ टॉक अपना पॉजिटिव रखना है। और तीसरा, अपने आप को अच्छे से इमीडिएटली, द मोमेंट यू फील अनहैप्पी, स्टार्ट आस्किंग कि मैं अभी अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ। और आपको मिल जाएंगे उसके आंसर्स, मिलते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, काफी लोगों का भी, और मेरा खुद का। तो ठीक है, आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा अभी उस पे लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जितना कहने में आसान लगता है ना, उतना करने में नहीं है। मुझे भी काफी साल लगे थे, क्योंकि हमारी आदत हो गई होती है ना कि अपने आप को डिप्रेस्ड रखने की, या अपने से प्यार ना करने की। तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन आंसर्स अगर है, तो हम उन उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ सके इस बात की। ठीक है Yes, so मंजू? you can raise हाँ। your hands. Yes, Asha ji. So you can raise your hands and also write in the chat box, which can be faster. जी हाँ। वंदना जी, आप अनम्यूट वीडियो भी ऑन कर लीजिए, अनम्यूट भी कर लीजिए एंड बताएं। Oh, are you not able to unmute yourself? Sorry. हाँ, अनम्यूट अभी करें वंदना जी। अच्छा, अच्छा, क्रांति, कैन अब यू अब हेल्प अस? अब हो गया, हाँ जी। तो हाँ। नमस्ते आशा जी। मेरा एक्चुअली सवाल वही था जो लास्ट में आपने अपने आप से पूछा, कि कहना आसान है। कई बार हम किसी को समझाते भी हैं तो वो भी यही कहते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। और कई बार हम खुद भी इसी एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि यू वांट टू कम आउट ऑफ समथिंग बट you keep going deeper into the negative self and not come out into a happier self.
where you keep telling yourself that it's important to come out of it, but हम खुद भी कई बार ये नहीं कर पाते, तो उस टाइम क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए? हाँ, नहीं टेक्निक उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी आर कंडीशनड टू थिंक नेगेटिव, टू नॉट लव टू योर सेल्फ। हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई है हमारी ब्रेन की कि हमें पता ही नहीं है, पहली बात तो हमें खुद से प्यार करना चाहिए, हमें खुद को समझाना जरूरी है, हमें खुद को ट्रैंक्विलाइज करना जरूरी है, जो कि हम औरों के लिए बहुत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को दुखी देखो आप आसपास में, इमीडिएटली यू विल गो एंड टेल देम। वो करना आसान नहीं है, ये तो पता है, लेकिन एटलीस्ट दे हैव समबडी टू टेल देम कि अरे मेरी फ्रेंड है या मेरी बहन है, मेरी कोई है जो मेरी स्पाउस है, जो मुझे बता रही है कम से कम कि चलो बाहर निकलो इससे। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है कोई, तो हम क्या करें? तो इसलिए ये करना है। अब जैसे आप कह रहे हो कि होता नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जब आप एबीसीडी सीखना शुरू कर देते हो, आपको इमीडिएटली स्पेलिंग लिखना तो नहीं आता। स्पेलिंग लिखना शुरू करते हो तो आपको इमीडिएटली सेंटेंस लिखना तो नहीं आता। इतनी छोटी सी चीज है, ए से लेकर एक ऐसे लिखने तक की, उसमें कई साल बिताते हो आप। अपर केजी, फर्स्ट, सेकंड, फिर तब जाकर आपको ऐसे वैसे थोड़ा बहुत लिखना आता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, माइंड ट्रेनिंग है ये, माइंड के लिए हम ट्रेनिंग, और वो भी तब दे रहे हैं जबकि हमारा माइंड ऑलरेडी गलत चीजें सीख चुका है। गलत चीजें इन द सेंस कि सेल्फ टॉक हमारा नेगेटिव हो रहा है, हम उस पेन को डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, उस दर्द से अपने आप को दूर नहीं कर पाए। ये कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है, उसके बाद हम ये नया टेक्निक सीख रहे हैं। तो हमें अपने आप पर, ये भी सेल्फ लव है कि हमें अपने आप को वक्त देना चाहिए। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी काइंड विथ योर सेल्फ। आज नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट जिस वक्त मुझे ध्यान आया, जिस वक्त मुझे पता चला कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत बातें फिर चर्निंग हो रही है मेरे माइंड में, इमीडिएटली आस्क योर सेल्फ कि नहीं, मुझे अभी कुछ तो कुछ ऐसा करना है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, और जो चीज मुझे अच्छी लगती है, फिर चाहे उसमें से आपको कुछ भी ना मिले। मेरी एक क्लाइंट थी, उसने कहा मुझे रंगोली निकालना, मैंने कहा निकालो, दोपहर के टाइम निकालो, कुछ भी करो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है करना शुरू करो। एक बार होगा, दो बार होगा, 10 बार होगा, फिर उसके बाद जब जैसे ही वो चीज ऑटो मोड पे चली जाएगी, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस अभी का है कि अभी मुझे अगर कोई बुरा चीज हो जाए ना, तो मैं 5 मिनट से ज्यादा दुखी नहीं रह सकती, मैं इमीडिएटली शिफ्ट हो जाती, क्योंकि मुझे पता है मैं हूं ना समझाने के लिए अपने पास। तो ये होता है, पर प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स यू नीड सम प्रैक्टिस, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अगेन एंड अगेन। 10 बार होगा नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन द मोमेंट यू रिमेम्बर कि अरे मैं गलत कर रही हूँ, मेरा सेल्फ टॉक जो है ना वो रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, तो मुझे इमीडिएटली वापस लाना है कि नहीं, अभी मुझे खुद को संभालना है, मुझे खुद को काउंसिलिंग देनी है। ये आप कर सकते हैं, है ना? Yes. So in the ये भी meantime, यही I तो think सेल्फ लव है। yeah, I'll just request others. हमारे पास 5 ही मिनट बाकी है, तो मैं दरखास्त करती हूँ आप लोग चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस प्लीज लिख लीजिए, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ले हाँ सकेंगे क्वेश्चंस को। हेलो। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते निष्ठा जी मैम। तब तक आप पूछिए। हाँ हेलो। मेरे को पूछना था कि अभी जो आपने बोला कि कितने दिन के लिए करना है हमारे को ये सेल्फ टॉक जो था, देखिए एक म, जी, एक एक मंथ। महीना तो पहले, 1 महीने का तो आप ये कर लीजिए कि 1 महीना तो करना ही है, हम्म। ठीक और है जो ना? हो एक पोनो अपन महीने ने में किया था वो होपनोपोनो भी एक तो महीना। औरों के लिए कर रहे हैं ना, वो औरों के लिए हाँ कर रहे हैं, ये हम खुद के हाँ लिए कर रहे हैं, है हाँ, ना? वो भी एक महीना जो करना है। सेंटेंस, वो भी एक महीना। वो भी क्यों, आईने में कितनी बार देखते हो? कम से कम 2-3 बार तो देखते ही है ना हम। तो 2 मिनट हाँ भी नहीं जी। लगते हैं ये कहने के लिए कि आशा, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, हम्म। है ना? ये हम्म। बताने में जितना टाइम लग रहा है ना, उतना करने में नहीं लगता है। आप करना शुरू हम्म। कीजिए, तो आपको पता हम्म। चलेगा कि ये तो जैसा हम सांस लेते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, वैसे ही आदत बनानी है इस चीज की। हम्म। क्योंकि और प्यार वो अपने हो आप को पोनो। देना, ये कितने दिन के लिए हम्म। करना है ये पूछने की जरूरत ही नहीं ना, हमेशा दो दो, आपको जरूरत है अच्छा। प्यार की खुद को। हम्म। नहीं, कौन और ऐसा जो होगा? हो मैं पोनो तो नहीं, पोनो है वो मैं भी। तो नहीं चाहती जी।
जो होपोनोपोनो करना है वो अलग अलग लोगों के लिए करना है, तो वो भी जी 1 महीना करके फिर चेंज करेंगे ना हम? लाइक अभी नहीं आई नहीं, एम वो डूइंग फॉर माई चेंज, मम्मी हाँ एंड चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दूसरे लोगों को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही किसी से तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप दूसरी लिस्ट में से, आप वही बोल रहे हैं ना कि लिस्ट में से आगे वाले हाँ लोगों जी, को, हाँ, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। तो कम से कम 1 महीना, तो वैसे ये एक भी महीना 1 महीना तो कीजिए। इसके बाद अगर आपको हम्म अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, है हम्म ना? हम्म, ठीक ठीक। है। थैंक हेलो यू। मैम। यस, हेलो। हेलो अभिषेक, बोलो बोलो। हाँ अभिषेक बोलो। मैम कल सोनल ने जिसकी बात की थी वो मैं ही था जिसे हो ओके। ओपन ओपन से, तो हाँ। मतलब फर्क पड़ा है, ठीक है। गुड बट गुड द गुड। थिंग इज दैट मैम, हाँ, हम्म बट ये पूरी तरह का मतलब उन्होंने बात करना चालू किया है, ठीक है। हम्म बट हम्म जो मतलब ट्रस्ट वाला बॉन्ड था हमारा, मतलब अभी हम्म भी उनको काफी सारी शिकायतें हैं मुझसे हम्म कि तू ये हम्म क्यों करता, तूने ऐसा किया हम्म वैसा किया। हम्म ठीक है, मैंने किया वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आई एम सो हम्म सॉरी फॉर दैट। हम्म बट ये ब्रिज टूटना नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ हम्म कि जो हो ओपन तो ओपन से उसके मैं लिए, ब्रिज बना रहा हूँ। हाँ उसके लिए ओपन ओपन तो करना ही है आपको, प्लस हम्म। आपको सेल्फ लव भी करना है। क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप खुद को प्यार नहीं दे सकते, तो आप किसी को भी नहीं दे सकते। जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो आप सबको प्यार दे सकते हैं। ठीक और है, हाँ, इसलिए सेल्फ लव ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ये कहना शुरू करो, और जिन्होंने पर्सनल सेशन लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहा है, टेक्निक इमीडिएटली स्टार्ट करो, बहुत जरूरी है। आपको प्यार की हर किसी को जरूरत है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। जानवरों को भी जरूरत होती है प्यार की, और वो भी समझते हैं प्यार। इसलिए ये बहुत, थोड़ा सिर्फ क्वेश्चन ही बताएं, पिन पॉइंट करके, बाकी की डिटेल ये नहीं। और आप चाहो तो अभी आई थिंक चैट में भी लिख सकते हो, या नहीं तो द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑल्सो ओपन एंड आशा जी इज ज्वाइनिंग इन जस्ट 1 minute एंड यस आई एम देयर, आशा जी इज आगे ही। देयर ऑल्सो। एंड या यस, वी कैन कंटिन्यू। डीना जी, आई थिंक आपका सवाल चल रहा था और आशा जी ने या बताया था कि एक मिरर उनके हाथ में दे सकते हैं। एंड आशा जी, ओवर टू यू। या थैंक यू। आशा जी और नहीं, दूसरी बात ये लेकिन है, आशा जी, या बोलिए जी बोलिए। दूसरी बात ये है कि आप अगर ऐसा वो मिरर का नहीं कर सकते, मिरर वाला टेक्निक, तो दूसरे जो दो जो मैंने बताए, तो उनको सेल्फ टॉक के लिए अफर्मेशंस दे दीजिए। या फिर हम्म, कि मैं ठीक हूँ, मैं अब खुश हूँ जैसी भी हूँ, मैंने अपने आप को खुश रखना, या उनको क्या अच्छा लगता है ये पूछकर आप उनको। क्योंकि बात ये है ना कि जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो उस वक्त ये चीजें करना उतना आसान नहीं होता जितना कि आप नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, या ठीक है उस वक्त शुरू करो। क्योंकि मैंने जब शुरू की थी तो मैं इतने प्रॉब्लम में नहीं थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करना है मुझे अपने साथ, तो हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और तब वो ऑटो मोड पे चला जाता है, तब जब प्रॉब्लम आती है तब हम उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। तो उनके लिए आप ये शुरू करो कि या तो अफर्मेशन उनको कोई दे दो कि ये अफर्मेशन आपको दिन भर चैंट करना है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे, वट एवर इट इज। और फिर खुद को समझाने की, उनको समझाने की आप कोशिश करो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हर सेशन में कि आप ना जो सवाल है ज्यादातर अपने लिए पूछिए। क्योंकि आप औरों के लिए दुखी हो रहे हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, ना उनको फायदा है ना अपने आप को फायदा है। आप ये पूछिए कि मुझे उनके लिए जो दुख होता है उसके लिए मैं क्या करूं। ओके। आप अपने लेकिन लिए सवाल पूछिए, क्योंकि ये सेल्फ लव जो है, ये होपनोपनो जो है, ये जो सोल प्लान को जानना है ना, ये अपने लिए टेक्निक्स है। आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो, होपनोपनो आप उनके लिए कर सकते हो, लेकिन सेल्फ लव और सोल प्लान को जानना, ये आप ना
जैसे कि कहा जाता है कि घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीना है कि नहीं पीना है ये उसका काम। अगर उनका कर्मा वैसे होंगे तो शायद ये वो नहीं कर पाएंगे, ओह ओके। अच्छा। है ना। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। ऐसे भी लोग हैं, आई थिंक आई फॉरगॉट हिज नेम, एक बहुत ही फेमस एक यूरोपियन थे, जो उनको ऐसे डॉक्टर ने कहा था कि भी नहीं हो सकता तुम्हारा। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आज से मैं सिर्फ हमेशा हंसने वाली कॉमेडी मूवीज या शोज देखूंगा। और उसके बाद वो काफी महीने तक अच्छे से जी सके, उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे फिर भी। तो ओके। ये डिपेंड है कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए। तो सवाल ज्यादातर मैं औरों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खुद के लिए पूछिए कि मेरे घर वाले क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। अपने सोल प्लान जाना ना, आपको नहीं पता उनका, आपको अपना भी नहीं पता है अभी तक। अभी तक तो आपको अपना भी सोल प्लान नहीं पता है। हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट दे शुड डू एंड दे शुड नॉट, है ना। ओके। ठीक जी है। जी तो थैंक यू। आप उनके लिए जो जितना कर सकते हो, और आप खुद के लिए सेल्फ लव शुरू कीजिए, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा दे पाओ, ओके। कम से कम जी उतना तो आप दे पाओगे, है ना। ठीक जी है। जी हाँ, थैंक यू। somebody wrote one question. Manjushri, can you read it for me, Yes, I'll do that. Yes. So, please? संस्कृत जी पूछ रहे हैं, just want to know how do we know if we love ourselves or not? आप अगर आपकी सेल्फ टॉक क्या है ना, इससे ये पता चल जाता है। आप अगर, जो मैंने मिरर टेक्निक कहा, उससे करके आईने में अगर आपको अटपटा नहीं लगता है, आप बहुत आसानी से आंखों में आंखें डाल के, ये मतलब बहुत इन ब्रैकेट वाला इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ की ऑफ दैट टेक्निक। तो आपको अगर रोना नहीं आता है, आप ओवरवेल्म नहीं होते हो, तो आप समझिए कि आप खुद से प्यार करते हो। या आप हर वक्त जब भी आपको दुख, आपके जिंदगी में कोई बुरी चीजें घटती है, दुख होता है, या कोई आपको डिच करता है, कोई आपका गैर फायदा उठाता है, तब भी आप इमीडिएट उससे बाहर आ सकते हो अपनी सेल्फ टॉक से। तो समझिए कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, या दोस्त की जरूरत पड़ती है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है, बात करनी पड़ती है, तो भी इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने माइंड को ट्रेनिंग दिया नहीं है, इसलिए तो हमें सीखना पड़ रहा है। नहीं तो अगर हमें पता होता सेल्फ लव क्या है, कैसे करना है, तो हमें सीखने की जरूरत ही नहीं होती। तो हर नई चीज जब हम सीखेंगे, थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये भी तो सेल्फ लव है, थोड़ा सा बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी काइंड विथ योर सेल्फ, थोड़ा वक्त दीजिए Yes, अपने आप। right. Very nicely said. Right. So, Sonal, you can ask your question, beta. थैंक यू। नमस्ते आशा माँ, नमस्ते सभी को। माँ, आपने मेरे को बोला था और मैं कर रही हूँ कोशिश। हम्म। एंड हम्म। मुझे कल से ये बार बार माइंड में आ रहा है, तो एक ये डीप शेयरिंग है जो अभी मैं पब्लिक फोरम पे कर रही हूँ। मैंने कब सालों से हमेशा सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा करती थी मिरर में, बहुत ज़्यादा, लेकिन इट वाज फुल ऑफ पेन एंड हम्म। कंप्लेन टू माई सेल्फ कि तो अ, देख तेरे में ये कमी है। एंड एक और चीज़ मैं करती थी जो मेरी बड़े होते हुए हुई थी, आई यूज टू स्लैप माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यस, तो ये आपने आपने जिंदगी में यही मैनिफेस्ट किया ना बेटा। सी व्हाट यू गिव टू योरसेल्फ, दैट विल कम रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ। मुझे क्या चाहिए ये पहले ढूंढो। कि ऐसा, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे आज तक नहीं मिला कि जिसने कहा कि मुझे लव की जरूरत नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए। प्यार, हम वो वाली प्यार की बात नहीं कर रहे कि किसी इंसान से जो मिले, लेकिन मुझे प्यार की इमोशन चाहिए मेरे अंदर, वो अनकंडीशनल लव चाहिए। तो अगर कोई नहीं है तो मैं क्यों ना दूं अपने आप को वो। और मैं दे सकती हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा प्यार है अंदर, पर मैं देना ही नहीं चाहूंगी, तो मैं ही पनिश कर रही हूँ अपने आप बिकॉज ओवर को। द और बैड इयर्स मेमोरी जो है, बैड मेमोरी जो है वो आ, जितना हम रिपीट करेंगे सेल्फ टॉक, जैसे आपने बोला कि मैं वही 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 सेल्फ टॉक करती थी, तो योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड नो वर्ड, उसको सिर्फ इंक्लूजन पता है,
अगर आप बोलोगे कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो वो ये चीज ही ध्यान में रखेगा, नहीं चाहिए उसको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज दैट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप हम सब यही करते हैं, जब तक मुझे भी नहीं पता था। नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं बोलना है। मुझे क्या चाहिए, जस्ट टेल व्हाट यू वांट, बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। हम्म तो अभी जो मैंने कहा इनफैक्ट ना, ये कह सेल्फ टॉक के वैसे करना है। इनफैक्ट ये कह के सोनल का आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और सामने आया है कि वो जो ये यस, कर रही थी, निगेटिव सेल्फ लव कर रही why she थी, is तो तुम्हारे manifesting so much प्रॉब्लम, pain, why she is यस दैट्स manifesting so व्हाई, much pain in her life, because she यस is यस asking it to the universe. यस लवली। इनफैक्ट मैं कुछ कबीर के दोहे वगैरह पढ़ रही थी, और सबसे फेमस एक, आप इस सेशन से रिलेटेड जो है ना, ये दो ये कबीर जी का दोहा बताना चाहूंगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़ लेता है वही पंडित होता है, पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं होता है। बिकॉज love is the only language which everyone understands, including the trees and dogs and all animals and human beings. So उसके अलावा कुछ नहीं है, बस लव एंड क्योंकि अबाव अभी नाम की जो किताब। यस लेकिन क्योंकि सेल्फ अभी लव जो जो आज है ना, वो बोला हमें, ना। सेल्फ लव हमें हाँ कभी सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें एग्जैक्टली डेलिबरेटली सीखना पड़ेगा। और डेलिबरेटली ये चीजें जो मैंने अभी 3 चीजें बताई करनी पड़ेगी, तब वो जाकर ऑटो मोड पे चली जाएगी आपकी, है ना। हम्म तो ये करना है, तो मैंने मैम शायद जैसे आपको भी। इतने साल, हाँ इतने साल जी, जैसे ये किया, बिकॉज जैसे आपने बोला कि दूसरे हमेशा प्यार के लिए ये बोलते कि ऐसा करो या ऐसे हो तो प्यार मिलेगा, और वो प्यार चाहिए हमें। तो वो प्यार लेने के लिए हम अपने आप से कंप्लेन कर रहे कि तुम ये क्यों नहीं कर पा रही हो, तब तुमको प्यार मिलेगा। तो जैसे इतने सालों की ये प्रैक्टिस है, तो क्या इसको इतने ही साल लगेंगे अब ठीक होने में? नहीं नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। हाउ मच ईगर यू आर टू गेट दैट व्हाट यू वांट, दैट मच टाइम हाँ ओनली इट विल, है ना। जैसे हम्म इरेज करना बहुत आसान होता है, आपने बहुत एक पूरा बोर्ड भर दिया आप गलत थॉट से, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि दिस इज रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो लेट मी इरेज इट। इन 1 minute यू कैन जस्ट गेट अ डस्टर एंड इरेज दैट। तो इसलिए ये 3 चीजें करना शुरू करो, इमीडिएटली यू विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर ओरिजिनल थॉट, सेल्फ टॉक, एंड नाउ हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट, है ना। ठीक है, थैंक यू। चलो 1 महीने बाद फीडबैक देना फिर। लवली। यस यस, प्रितपाल एनीबडी जी, एल्स विल आप से? अनम्यूट करके एक लास्ट क्वेश्चन प्रितपाल जी का ले लेते हैं, आशा जी, या श्योर, और एक ले ले। अमीषा जी का। हाँ, दो जी बिल्कुल। क्वेश्चंस ले लेते हैं, जस्ट 2 मिनट्स या। प्रितपाल जी नमस्ते। बताएं। नमस्ते आशा जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते, अ, नमस्ते जी। मैं जैसे सोनल बता रही थी, बचपन से सेल्फ टॉक बहुत करती हूँ, बट शीशे में हम्म, नहीं देख पाती हूँ अपने आप को। मैं यस। समझ सकती हूँ कि प्रैक्टिस से हम लोग कर सकते हैं, बट क्या आप कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं जहाँ हम कुछ आइडियाज जिसमें हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें शीशे में देख के बाद? वो एक सेल्फ इंटेंस काइंड ऑफ फीलिंग आती है सेल्फ अवेयरनेस की। हम्म तो प्रितपाल जी क्योंकि क्यों नहीं देख शीशे पाते, में वो पहले बताओ, जी, क्यों नहीं नहीं देख देख पाते, पाते हैं क्योंकि शीशे में? क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं अंदर खुद से प्यार हाँ वो करना। नहीं, शीशे मुझे में खुद वो नहीं लोग पता। नहीं देख, हाँ नहीं देख पाते, कि जिनको लगता है कि मैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज हूं ही नहीं, मैं क्यों अपने आप से प्यार करूं, मुझ में ऐसा क्या है, मैं क्यों प्यार करूं मुझसे। ये वो अंदर से रियलाइजेशन नहीं है आवाज अंदर से शायद। आवाज आती है, और उनको झूठ लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ ना आईने में अपने आप को, वो झूठ है ना। तो पहले जी, आपको यही करना पड़ेगा कि आंखों में आंखें देखो, डालकर देखो, और खुद से कहो कि कुछ मैं अपने आप से सेकंड्स में बहुत, हट जा, कुछ सेकंड्स में नजर नहीं, ही हट जाती है। नजर हट जाती है, फिर से लाओ, फिर से लाओ। जैसे मैंने अभी सोनल से भी कहा ना कि वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और करते अगर रहो, बहुत करते रहो, बार करते करने रहो। के बाद भी, बहुत बार करने के बाद भी अगर आपको नहीं हो रहा है, तो अपने आप को ये बताना शुरू करो आईने के सामने खड़े रहकर, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। पहले तो ये बात करो खुद से,
पहले ये बात किया करो कि मैं बदलने के लिए, क्योंकि आज आज तक मैं नहीं कर पाई, अब मुझे करना है तो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, ये आंखों में देखकर कहना है। और उसके बाद फिर मैं खुद से प्यार कर, ये वाला सेंटेंस बोलना है, आई लव एंड अप्रूव। ठीक है, मैं बदलने के लिए, क्योंकि जो अंदर से नहीं बदलना चाहता है ना, उसको हमें समझाना पड़ेगा ना कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं अभी। तो आंखों में ओके आंखें डालकर ही बताना है अपने आप को कि मैं बदलने के लिए तैयार। ठीक है, फिर आप श्योर, बाकी का मैं सब ट्राई कुछ कर करूंगी। पाएंगे। यस श्योर, यस मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू। यस। Yes. Okay, so there was a question in the chat box, आशा जी। अजीता जी का था कि निगेटिव इमोशंस बार बार सामने आते हैं तो क्या करना चाहिए। सेम 3 थिंग्स दैट आई टोल्ड जस्ट नाउ। पहले तो आईने में आप, मैंने 3 बार मिनिमम कहा है, आप 10 बार करो, 100 बार करो, या फिर लिखो, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आप ये अफर्मेशन लिख भी सकते हैं, जितने पेजेस लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके माइंड को ये पता नहीं चलेगा कि आपको प्यार चाहिए, तब तक वो नेगेटिव बातों पर ही आपको अटैच करके रखेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा आप उस बुरी चीज के बारे में, बुरी वाक्य के बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आप उसी तरीके के इंसिडेंसेस अट्रैक्ट करते रहोगे, या तो अपनी लाइफ में या अपनों की लाइफ में। तो आपको बार बार वो दिखेगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं ना, कि जो हमेशा सोचते रहते हैं वो चीजें दिखने लगती है सामने। कि अगर मैं फेरारी के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे कहीं किसी और की फेरारी दिख जाएगी, चाहे वो मेरे पास आने तक देर लगेगी, लेकिन मुझे दिखना शुरू। तो आप पेन ही अपना खुद का बार बार सोच रहे हो, देख रहे हो मन में, मन के ब्लूप्रिंट पर, तो वही आपको दिखना शुरू हो जाएगा अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ। तो ये 3 चीजें करो, ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने कही है, ये बहुत पावरफुल है। ये 3 चीजें भी करोगे ना, एक मिरर टेक्निक, दूसरा मैंने क्या कहा कि अपने आप को समझाना है, जैसा कि हम औरों को समझाते हैं कि बस अब बस हो गया, अब वो चीज तो पहले ही हो चुकी है, मैं अभी तक क्यों उसका लिए अपने आप को पनिश कर रही हूँ। लेट मी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इस वक्त अगर मुझे इमोशंस आ गए, मुझे रोना आया, मैं दुखी हो गई, मैं सैड हूं, तो इमीडिएटली आस्क योरसेल्फ कि मैं अपने आप को इस मोमेंट में खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ, ताकि वो आपका चर्निंग, जो ऑटोमेटिक चर्निंग है पेनफुल, वो बंद हो जाए। ये पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आपका माइंड जवाब देता है कि ये करो, ये करना तुम्हें अच्छा लगता है, सॉन्ग सुनो या कुछ कॉमेडी की सीरियल देखो, ये करो वो करो, जो भी है, पेंटिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो। ठीक है ना, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, करने के सिवाय कुछ भी नहीं। मेरे पास ऐसा आज तक एक बंदा नहीं आया कि जिसने किया और उस रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं करोगे तो फिर नहीं होता है, ये तो सबको, सबके साथ होता है, लेकिन करेंगे तो होगा ही, इतना, इतनी गारंटी मैं देती। करना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना ये तीनों चीजें अपने आप पर अप्लाई करो, और उसके बाद ये ही क्वेश्चंस आते हैं कि अपने मन में, ये मुझे बताओ। ठीक है, इज देयर एनी Nice. मोर Okay. क्वेश्चन? Yes, there is something in the chat, but before that, अमीशा जी आपका हाथ ऊंचा था, आप पूछना चाहते, जी पूछिए जी। यस, जी। थैंक यू। एंड मेरे को ये पूछना था कि जैसे शादी के पहले बचपन में बहुत ही मिरर टॉक हुआ है, खुद की नजर के नजर मिला के पढ़ते वक्त एंड एवरीथिंग, उसके बाद सब छूट गया, एंड नाउ रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अगेन, लेकिन नॉट मोर देन लाइक 1 मिनट भी मैं देख के नहीं बोल पाती हूँ। तो उसके लिए जैसे आज मैम ने कहा कि द 3 थिंग्स, वो तो मैं करूंगी, बट आई वांटेड टू नो कि अगर डायबिटिक फ्री लाइफ चाहिए तो what exact words should be said by looking at the mirror or even manifest what, like, I don't know what to See, say or write. what is the reason of diabetic, suppressed anger? तो Okay. सप्रेस्ड एंगर है, मैं वो एंगर अपने अंदर लेकर चल रही हूँ, तो अगर मैं प्यार दूंगी अपने आप को, तो अपने आप वो एंगर चला जाएगा ना। Right.
तो ये Mhm. तीन And ma'am, चीजें, जैसे इसलिए मैं बार I बार said कह ना रही हूँ कि ये तीन चीजें ना। और अगर जैसा कि आपने बोला कि नहीं हो रहा है, ज्यादा देर तक मैं आईने में नहीं देख पा रही हूँ, तो अगेन फर्स्ट सेंटेंस आपको सबको बोलना है। अगर जो भी लोग नहीं देखकर अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और मैं तुम्हें जैसी हो वैसे स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, तो पहला सेंटेंस ये बोलिए कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आंखों में आंखें डालकर, है ना। तो फिर right. आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन प्रॉपर मिलेगी कि अब मुझे, अब तक मैं नहीं कर पा रही थी लेकिन अब मुझे करना है, मैं बदलने के लिए तैयार, आई एम रेडी Right. फॉर Thank चेंज। you, ma'am. Thank you so much. Yes. थैंक Yes. यू। Lovely. This was an important question. And वैसे अगर आपके कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन हो तो इसका एक जो एडवांस टेबल टॉप फैमिली कॉन्स्टिलेशन होता है विच वर्क्स वेरी वंडरफुली, यानी जैसे वो पर्टिकुलर इशू। अभी अभिषा जी ने कहा कि एक इश्यू है डायबिटीज का है या किसी का रिलेशनशिप का एक ही इश्यू है और वो इश्यू के पीछे का कारण बहुत अच्छे से एक्सप्लोर होता है, तो वो भी हम लोग, आप पर्सनल कॉन्स्टिलेशन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ में 2 चैट बॉक्स में लिखे हैं मैसेजेस। मुझे एक्चुअली मैम वंदना आज जी की कह लिंक रहे हैं कल्पना जी ने दी थी, तो तो आई वाज एबल टू ज्वाइन, तो नाउ आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। ओके, लवली, ओके, Yes. all right, I'll just Thank you. complete this. Vandana ji said कि there are times I look at myself in the morning and smile at myself. It feels very nice and I will be doing it regularly now. And Kumar ji is asking कि Um, I am getting dreams. My father is shouting at me that this and this happens when his ceremony is nearby. January 21st is my father's ceremony, and this happens every year. So, what can be the reason behind this? फर्स्ट थिंग, आई थिंक कुमार जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप My उनको family होपनोपनो problem. करना शुरू कर दीजिए। Yes. अगर आपने होपनोपनो And वाला जो आप लिंक है, सेशन भी लीजिए। आई थिंक कुमार जी आप एक आपके फादर के लिए एक पर्सनल सेशन लीजिए फैमिली कॉन्स्टिलेशन का। ये जो आपका हर साल का आप बता रहे हैं, तो हु पोनो पोनो भी कीजिए और एक दिस हेल्प्स अ लॉट। और होपनोपनो इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए कि कुछ ना कुछ है आपने पकड़ के रखा है, सो यू आर नॉट एबल टू हील दैट। तो होपनोपनो तो कर दीजिए, पर्सनल सेशन लिया तो फास्ट हो जाएगा वो। और अभी किसी ने कहा था कि मैं स्माइल करती हूँ, अच्छा लगता है। स्माइल तो ठीक है, स्माइल तक, लेकिन ये आपको सेंटेंसेस भी बोलने हैं। आई लव यू राइट, एंड आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो इससे और ज्यादा यस, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। ठीक है। लवली। सो चलिए हम लोग प्रार्थना से समाप्ति करके तुरंत हम लोग उठ के आईने के सामने जाके सभी लोग ट्राई करें, खुद के आंखों में आंखें डाल के आईने में सभी लोग खुद से बहुत सारा प्यार करें। और सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, ये पहले समझ जाए। हम अगर खुद भरे हुए रहेंगे, हमारे पास में पैसे रहेंगे तभी दूसरों को पैसे दे सकेंगे। वैसे ही हमारे पास में अगर बहुत प्यार रहेगा तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे। क्योंकि आमतौर पे स्पेशली छोटे लड़कियां को सिखाया जाता है कि खुद के लिए अगर कुछ कुछ किया तो एक अपराधी भाव आ जाता है कभी कभी। सो वी हैव टू गेट ओवर दैट। एंड सेकेंड थिंग इज, जैसे हम लोग गाड़ी सीखते हैं स्टार्टिंग में वो क्लच ब्रेक गैस कॉन्शियसली याद रख रख के करना पड़ता है, पर वही कुछ दिन के बाद में ऑटो मोड में हो जाता है। वैसे ही ये भी जो है स्टार्टिंग में नहीं होगा। जो क्वेश्चन टीना जी पूछ रहे थे या आपने भी पूछा, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है ऐसे बोलने में, बट वो निष्ठा जी भी बोल रहे थे बाद में वो फ्लो में आ जाता है, बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। आई कैन टेल यू दैट, आई हैव डन दैट अ लॉट। चलिए, सो थैंक यू सो मच आशा मैम जी, इट चैट वाज पे एक और अमेजिंग क्वेश्चन है, सेशन। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। चैट में एक Yeah. और है, ओके, ऑल राइट, सो विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। आशीष जी इज सेइंग करियर के बीच में फैमिली बार बार आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप होपोनोपोनो करिए, आप आपके फैमिली के लिए भी करिए, करियर के लिए भी करिए। एंड एक ही चीज से रिलेटेड है तो एक इश्यू बेस्ड जो रहता है वो पर्सनल कॉन्स्टिलेशन भी ले सकते हैं। उसके अंदर इश्यूज बहुत बढ़िया तरीके से रिसॉर्ट सॉल्व आउट हो जाते हैं, दे गेट रिजॉल्व। यानी इतना कि उसके पीछे का कारण भी पता चल जाता है, जो मैं लास्ट टाइम आपको बता रही थी
जब कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था तो पता चल गया था कि वो किसका लास्ट टाइम का कुछ री इनकारनेशन था, वहां पे इश्यू था, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे। ऑल राइट। एंड ओके, मेरे को ये याद आया था, भगवत गीता में 5वें अध्याय का 16वें नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, कि जैसे सूर्य भगवान को जो बादल रहते हैं वो ढक देते हैं ना, तो हमारे पास में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती है, राइट, जब बादल होते हैं। पर बादल अगर सरक जाते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे पास आ जाती है। और हमारे जीवन में सबसे मेजर कारण दुख का जो है, जो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से बताया है, वो अज्ञान का है। गीता में भी जो बताया गया है वो भी अज्ञान का है, कि हमारे पास में सही नॉलेज नहीं है। और इसीलिए सही नॉलेज जब हमारे पास आ जाती है, ऑटोमेटिकली सब चीज बहुत ही फास्ट इमिजिएटली निकलने लगता है। वैसे ही जैसे बादल निकल जाते हैं तो तुरंत सूर्य की रोशनी आ जाती है, यानी तुरंत अंधेरा दूर होके हमें रोशनी मिल जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में दुख दूर होके हमारे जीवन में हमें रोशनी मिल जाती है, जो हम प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योति आ जाती है तो तमस दूर हो जाता है। सो सभी के लिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यस आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा थैंक आया। यू सो और मच। ये आशा जी के इस सेशन से आशा है मुझे कि सभी को बहुत लाभ होगा, तो जरूर इसका उपयोग करिएगा। चलिए, तो हम समाप्ति करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। शुरू करेंगे शांति प्रार्थना, मंगल प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रख के खोलिए। चलिए, सो थैंक यू आशा जी, लव यू अ लॉट एंड लव यू एवरीवन। और अभी मिरर में जाके करिए थैंक नमस्ते। यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो Thank you. मच। Thank you so हैव अ much. नाइस। भाई